वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड में 63वां सर्ग तक हमने किया था, जिसमें राम सीता को न पा करके कुटिया में पागल के तरह इधर उधर भाग रहे हैं, उनको खोज रहे हैं, जोर जोर से विलाप कर रहे हैं। लक्ष्मण के समझाने पर भी वो सुन नहीं रहे हैं, इधर उधर भाग करके उनको ढूंढ रहे हैं। 64वां सर्ग उसकी कंटिन्यूटी है। विलाप करते हुए राम लक्ष्मण से कहते हैं, शीघ्र जाओ, गोदावरी के तट पर देखो, कहीं वहां नहाने के लिए तो नहीं गई है, कहीं वहां कोई कमल का फूल तोड़ने के लिए तो नहीं गई है। तो लक्ष्मण भागते हैं गोदावरी के तीर, वहां कुछ है नहीं, निराश होकर के आते हैं। फिर राम कहते हैं, जाओ गोदावरी के जितने भी तट है, तीर्थ हैं, तीर्थ का मतलब घाट। ये तीर्थ शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है। आजकल तो तीर्थ मतलब पिलिग्रिमेज कहते हैं। तीर्थ शब्द का अर्थ होता है तैरने का जगह, जहां से तैरा जाता है, तरती तीर्थ। तो तीर्थ एक तो पानी को भी बोलते हैं, तमिल में पानी को भी तीर्थम बोलते हैं। जो किनारा है, घाट है, वो भी तीर्थ बोलते हैं। को इंसिडेंटली आप देखेंगे भारत में जितने भी मोस्ट ऑफ तीर्थ हैं, वो सब नदी के किनारे हैं। ऊपर से उत्तराखंड से शुरू करेंगे तो आप हरिद्वार, ऋषिकेश से लेकर के ना काशी, उधर गोदावरी के नासिक, मथुरा, यमुना के किनारे, ये सब तीर्थ हैं। बेसिकली तीर्थ शब्द का अर्थ था पानी का, नदी का घाट, जिसमें कोई नहाने धोने के लिए जाते थे, काम करने के लिए। फिर तीर्थ शब्द विद्या के अर्थ में यूज हुआ। और रामायण पढ़ने से पहले ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ध्यान रखिए। अच्छा, जो ग्रेजुएट कर जाता है संस्कृत, आप हिंदी में उसको क्या बोलते हो? स्नातक। स्नातक। स्नातक का लिटरेरी मीनिंग क्या है? नहाया हुआ, नहाया। जिसने नहा लिया। स्नातक का मीनिंग क्या है? नहाया हुआ। किसमें नहाया है? जिसने विद्या रूपक पानी में नहा लिया, तो स्नातक। अरे संस्कृत में एक शब्द है जो आपके होता है ना, क्लासमेट। संस्कृत में उसके लिए शब्द है सतीर्थ। एषः मम सतीर्थ, इज माई क्लासमेट। मतलब समान तीर्थ जिनका है, सेम क्लास में जो पढ़े हैं, तो तीर्थ मतलब गुरुकुलों को तीर्थ कहा जाता था, विद्या को या गुरु को तीर्थ कहा जाता था, क्योंकि गुरुकुल के द्वारा या विद्या के द्वारा भी जीवन की समस्याओं को तैरा जाता है। और उस विद्या में, विद्या रूपक पानी में जो डुबकी लगाया वो स्नातक है। तो गुरुकुल जो कि विद्या रूपक पानी का घाट है, जहां से विद्या मिलता है, इसलिए गुरुकुल को तीर्थ कहा। और गुरुकुल में पढ़ने वाले, एक ही साथ पढ़ने वाले बच्चे एक दूसरे के सतीर्थ कहलाते हैं। तो तीर्थ शब्द ध्यान रखिए। तो आगे जाकर तीर्थ शब्द विद्या क्षेत्र को ही कहा गया। मतलब ऐसी नगरी जहां पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्थाएं हैं, ऐसी शहरों को तीर्थ कहा। जैसे अमेरिका में अगर आप किसी को तीर्थ कहेंगे, बॉस्टन है, ऐसा कोई और भी जगह जहां जो शहर केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के कारण जाना जाता है। मेरी बात समझ में आती है? तो भारत में सबसे बड़ा तीर्थ किसको मानते हैं? वो केरला से लेकर कश्मीर तक और दुनिया के किसी भी कोने में हो, जो भी ओरिएंटल चीजों से जुड़ा हुआ है, सबसे बड़ा तीर्थ वो किसको मानते हैं? कोई जानता है? काशी गुरुजी। काशी को मानते हैं। काशी है। क्यों? काशी तो आज मरने के बाद मोक्ष पाने का आज कारण बना। ये तो नया ट्रेंड है। काशी आज भी विद्या नगरी है, दर्जनों यूनिवर्सिटीज हैं, और हमेशा से रहा है। आप किसी भी फील्ड के पढ़े हुए हो, कोई विद्वान सिर्फ इतना बोलता था मैं काशी होकर आया हूं, तो उसकी 2-4 क्रेडिट बढ़ जाता था, डिग्रियां बढ़ जाती थी अपने आप। जैसे आप कहते ना, वो कहते हैं फॉरेन रिटर्न, हार्वर्ड रिटर्न, तो पहले जमाने में था काशी रिटर्न है। अब तो हार्वर्ड और ये ले वगैरह की अभी ऐसी स्थिति हो गई, भारत के ये जो बड़े बड़े लोगों के बच्चे वो चले जाते हैं, पैसे पैसे दे के कोई 2-3 महीने का डिप्लोमा कर देते हैं,
डिप्लोमा करके आ जाते हैं जी, हम हार्वर्ड पढ़े हुए हैं, जैसे राहुल गांधी जैसे लोग। कोई 3 महीने का कोर्स कर दिया जी, हम हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं। बस हार्वर्ड की नाम लग जाने से, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, इनके नाम लग जाने से आपकी 2-4% का वैल्यू बढ़ जाता है विद्या क्षेत्रों में। भारत में हजारों सालों से, इवन आज भी ट्रेडिशनल क्षेत्र में काशी का यही रोल रहा। और काशी तीर्थ कहलाता है विद्या नगरी के कारण। बाद में जैसे जैसे पौराणिकता बढ़ी, तो फिर हम वो पुण्य पाप छुड़ाने का, पुण्य कमाने का, नदी में नहाने का जगह को वो तीर्थ कहने लगे। तीर्थ समझ में आया? अब आते हैं टॉपिक पर। तो राम ने लक्ष्मण को कहा, गोदावरी के जितने भी तीर्थ हैं, मतलब घाट हैं, वहां सब जगह जा देखो, पता नहीं कहाँ नहा रही होगी, कौन से तीर्थ पर चली गई होगी। तो लक्ष्मण गए तो भी निराश होकर के आए। कुछ जगह राम उनके साथ गए। दोनों राम लक्ष्मण जहां जहां मौका मिला ढूंढ ढांड करके वापस आए। तालाबों में गए जहां कमल खिले हुए हैं, हर किसी से पूछते रहे, पशु पक्षी पेड़ पौधे, पूछते पूछते राम और लक्ष्मण ने वहां एक हिरण के झुंड से पूछा, जैसे कि वो पागलों की तरह पूछते हैं, क्या तुम लोगों ने सीता को कहीं देखा है? तो हिरण की झुंड में एक रिएक्शन उन्होंने देखा कि वो ये बार बार राम के पूछने पर वो हिरण के झुंड कभी ऊपर देखे, कभी नीचे देखे, कभी ऊपर देखे, कभी नीचे देखे, फिर वो थोड़ी दूर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दक्षिण दिशा की ओर, साउदर्न डायरेक्शन की ओर दौड़ जाते थे। दौड़ के फिर पीछे मुड़ के राम लक्ष्मण को देखते थे। फिर थोड़ी दूर जाते थे, फिर राम लक्ष्मण को देखते थे। राम ने लक्ष्मण से पूछा, आपको हिरणों की ये हरकतें कुछ अजीब नहीं लग रहा है? क्या आपको लगता है हिरण कुछ हमें बताना चाहते हैं? और जो लोग आप कुत्ता पालते हैं, आपको पता है आपके डॉग्स कभी कभी कुत्ता कुछ बताने के लिए ऐसे ही हरकतें करते हैं कि नहीं? सब जानवर कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं आपको कुछ मैसेज देने के लिए। अगर आप उस जानवर की भाषा से, उसकी हाव भाव से फैमिलियर हो तो आप पकड़ लेते हो कि कुछ कहना चाहते हैं, नहीं तो फिर आपको लगता है वैसे ही है। तो लक्ष्मण ने बारीकी से देख करके, हिरणों को देख करके बोला, मुझे लगता है हिरण कुछ इशारा कर रहे हैं दक्षिण दिशा की ओर, नैऋत्य दिशा। नैऋत्य कहते हैं साउथ वेस्टर्न। ये कुछ इशारा करना चाहते हैं। लक्ष्मण को ये तो नहीं पता चला ऊपर नीचे क्यों देख रहे हैं, साउथ की ओर क्यों दौड़ रहे हैं। इतना पता चला कि साउथ के साइड में जाने के लिए वो हिरणों इशारा कर रहे हैं। पर आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप स्टोरी सुन रहे हैं, कि रावण उसको ऊपर उठा के लिया, ऊपर उठा के और दक्षिण की ओर गया। हिरणों की ये भाषा राम लक्ष्मण तो नहीं समझ पाए। आप क्योंकि स्टोरी सुन रहे हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं। बस लक्ष्मण ने इतना समझा कि शायद वो हमें कुछ इशारा कर रहे हैं, इस दिशा में चलो। हम ऐसा ही करते हैं, हिरणों के द्वारा जो इशारा की गई उसी नैऋत्य दिशा में, साउथ वेस्टर्न साइड में हम चलते हैं। तो राम और लक्ष्मण सचमुच हिरणों के उस इशारे के आधार पर दक्षिण की ओर, दक्षिण और पश्चिम की ओर चलने लगे। राम रास्ते में कोई पहाड़ मिले, पर्वत मिले, पेड़ मिले, झरना मिले, जंगली पशु मिले, हर किसी को सीता के बारे में वैसे ही पूछते रहते हैं जैसा आप 60 सर्ग से देख रहे हैं, पागलों की तरह हर किसी से पूछते रहते हैं। ऐसे पूछते पूछते जब रास्ते में चल रहे हैं, अचानक राम ने नोट किया कि वहां किसी राक्षस के बड़े बड़े फुटप्रिंट्स हैं, और वहां एक छोटी छोटी किसी महिला के खूबसूरत छोटे पैरों के भी चिन्ह है, फुटप्रिंट्स हैं। राम जानते थे सीता के फुटप्रिंट्स को। उस समय कौन सा कंक्रीट और रोड होता था कि सब तो बालू में मिट्टी में चलना होता था, तो फुटप्रिंट्स तो सबकी होती थी 24 घंटे। तो वो जानते थे, बोले ये सीता की फुटप्रिंट है। और इसके साथ ये जो बड़े बड़े
फुटप्रिंट है, वो किसी राक्षस का है। वो थोड़ी देर के लिए घबराने लगे, फिर देखा पास में टूटा हुआ धनुष पड़ा है, टूटे फूटे जो तरकश हैं वो इधर उधर बिखरे पड़े हैं। राम का दिल घबराने लगा। फिर वो अपने भाई के पास जाकर बोले, लक्ष्मण देखो, यहाँ सीता के आभूषण भी पड़ा हुआ है, टूटे फूटे हार, और उसके पैर के घुंघरू जो टूटे फूटे हैं वो पड़े हैं। और देखो पास में खून के धब्बे पड़े हुए हैं, जो ब्लड ड्रॉप्स यहाँ पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कोई इच्छाधारी राक्षस ने जरूर सीता को खा लिया होगा, या दो चार राक्षस आकर के सीता को मार के बांट के खा लिया होगा, और एक दूसरे से लड़ाई की होगी। तो ये सब ये इधर उधर फुटस्टेप चिन्ह पड़े, और धनु तीर और रथ वगैरह पड़े, वो आपस में लड़ाई किए होंगे, किसको कितना मांस चाहिए सीता को। फिर देखा कहीं कहीं आर्मर्स पड़े हैं, कवच पड़ा हुआ है, सोने हीरे मोती की मालाएं बिखरी पड़ी हैं, राक्षस मुंह जैसा गधे मरे पड़े हैं, टूटा फूटा रथ पड़ा है, झंडा पड़ा है, टूटे फूटे बाण तरकस चाबुक लगाम इधर उधर बिखरे पड़े हैं, रथ चलाने वाला सारथी मर के पड़ा है। ये सब देख करके राम को डर लगा, जरूर 2 4 5 10 राक्षस आए हैं, सीता को उठा के मारा है, और उसको मांस खाने के लिए लड़ाई की होगी, किसकी कितना हिस्सा हो, उसके चक्कर में उनमें खूब लड़ाइयां हुई है, जिसके कारण ये दुर्दशा हुई। राम ने जब ये सब चीजें बारीकी से देखा, उनको फिर दूसरे तरह के ख्याल आए। लक्ष्मण से बोला, लक्ष्मण लगता है ये राक्षसों ने सिर्फ सीता को खाया नहीं है, हम किसी बहुत बड़े राक्षस से शायद दुश्मनी मोल ली है। ये सब देख करके राम को गुस्सा जोर से आया, और गुस्से में बोला कि लक्ष्मण, मुझे लगता है मैं जितेंद्रिय हूं, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखने वाला हूं, लोकहित करने वाला हूं, सबका भला चाहता हूं, दयावान हूं, कोमल विचार के हूं। शायद मेरे ये जो अच्छे गुण है ना, इसके कारण लोग मुझे कायर और डरपोक समझते हैं, जिसके कारण मेरी पत्नी को कोई उठा ले गया या मार दिया। इसे आज ये सारे अच्छे गुण मेरे लिए दोष बन चुके हैं। थ्योरेटिकली भी कोई भी गुण या दोष, वो स्थान काल पात्र टाइम प्लेस एंड सिचुएशन के हिसाब से गुण दोष हो सकता है, दोष गुण भी हो सकता है। सही जगह पर सही व्यक्ति से सही सिचुएशन पर गुस्सा करना गुण होता है। आपका बच्चा शराब पी रहा है, बदमाशी कर रहा है, आप वहां गुस्सा कर रहे हो, तो आपका गुस्सा जब सही समय पर सही जगह पर होता है, अच्छा है। आपके पास काम करने वाले लोग बदमाशी करते हैं, आप इनको पनिश करते हो, वो गुस्सा सही है। गलत टाइमिंग पर गलत प्लेस पर गलत लोगों को अच्छे व्यवहार दिखाना, ये दोष होता है। टेररिस्टों के प्रति दया दिखाना, चोरों के प्रति ममता दिखाना, ये आपके क्षमा करना, ये आपके दोष होते हैं। तो कोई भी गुण दोष एब्सोल्यूट नहीं होते। एब्सोल्यूट होते हैं उनके लिए जो सन्यासी हैं। आम लोगों के लिए नथिंग इज एब्सोल्यूट। आपको पर्सपेक्टिव देखना पड़ता है। पर्सपेक्टिव में 3 चीजें होती है, स्थान काल पात्र, चौथा है सिचुएशन। स्थान काल पात्र स्थिति, नोट कर लीजिए। टाइम प्लेस पर्सन एंड द सिचुएशन, ये चारों के हिसाब से ये डिसाइडेड होता है, ये निर्णय होता है कि जो हम करते हैं या जो हमने किया वो सही है कि गलत है। जी आप, मैंने तो दया की, मैंने तो क्षमा की, बुरा क्या किया? डिपेंड करता है तुम्हारी क्षमा कहाँ हुई, किसको किया, कब किया, किस काम के लिए किया, कौन सी सिचुएशन में किया, तब पता चलेगा कि तुम्हारी क्षमा अच्छी थी कि बुरी थी। तो राम कहते हैं मेरे सारे गुण मेरे दोष बन गए आज। क्यों? क्योंकि इन्हीं गुणों के कारण मेरी पत्नी को आज मैंने खोया। लोगों ने मेरे अच्छे गुणों को देख करके मुझे कायर समझा, मुझे अच्छा इनोसेंट समझा, और जो इनोसेंट होता है सबसे ज्यादा लूटा जाता है।
वो संस्कृत में श्लोक पढ़ा ना कि जंगल में जो पेड़ सीधे होते हैं उनको पहले काट दी जाती है, जो टेढ़े मेढ़े होते हैं उनको कोई छूता नहीं है। तो इतना भी सीधा मत बनो कि जब काटने की बारी आई तुम्हारा नंबर पहले आए, जब ठगने की बारी आई तो तुम्हारा नंबर पहले आए, जब उल्लू बनाने की बारी आई तो तुम्हारा नंबर पहले आए। इतना भी सीधा मत बनो। यह हम लोगों के लिए, अगेन सन्यासी आध्यात्मिकता के लिए तो आप 100% आपको बनना ही पड़ेगा। पर हम सन्यासियों की बात नहीं कर रहे हैं, ना राम कर रहे हैं, ना आप कर रहे हैं, ना मैं कर रहा हूं। दुनिया सन्यासी नहीं है, आम आदमी के लिए। तो राम कहते हैं मेरे अच्छे गुण ही मेरे दोष बन गए, जिसका परिणाम हुआ लोगों ने मुझे मिसअंडरस्टूड किया कि मैं कायर हूं, मैं सीधा साधा हूं, भोला भाला हूं, तो मेरी पत्नी को उठा लिया। ऐसा कह करके राम गुस्से में भर गए, उनकी आंखें लाल लाल हो गई। उन्होंने अपने धनुवाण को पकड़ा और धनु में तीर लगा करके बोला, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो भी सामने आए, पहाड़ पर्वत नाले समुंदर जानवर पशु पक्षी राक्षस, मैं सबको, इंसान जो भी आएगा मैं सबको मार डालूंगा, सबको नष्ट कर दूंगा, मुझे अच्छा नहीं बनना है। राम गुस्से में बहुत कुछ बोले, बिल्कुल तमतमा कर, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तब लक्ष्मण ने राम का ये उग्र रूप देखा, देख करके डर गए, हाथ जोड़ करके बोला, आर्य आप स्वभाव से कोमल हैं, आप इनोसेंट हैं बाय नेचर, आप दयालु हैं बाय नेचर, आपके क्षमा करने का गुण बाय नेचर है, आप जो जितेंद्रिय हैं वो भी बाय नेचर हैं, सबका भला करना वो आपका नेचर है। पर जब आप गुस्से में आकर के इनके अपोजिट जाते हैं ना, ये सही नहीं है आप जैसे व्यक्ति के लिए, आपके कैरेक्टर को शोभा नहीं देता। ऐसा कैसे आप कर सकते हैं कि एक के अपराध, हमारी भाभी सीता को किसी एक ने कुछ गलत किया है, उठाया है, मारा है, खाया है, हमें नहीं पता, किसी एक ने किया है, और उस एक के कारण आप इतने लोगों को सजा देंगे जिन्होंने कोई दोष नहीं किया है। और आपकी नेचर के हिसाब से भी वो जमता नहीं है। हम जानने की कोशिश करेंगे, टूटा हुआ रथ किसका है। ये जो राक्षस जैसे शकल वाले गधे मर के पड़े, आपको पता है ना राक्षस जैसे शकल वाले गधे कौन है? रावण के रथ के खींचने वाले, है ना। ये जो सारथी मर के पड़ा है, ये जो बाण है, ये तरकस है, ये किसके हैं वो हम पता लगाएंगे। पर तब तक तो आप धीरज रखो। और मुझे लगता है यहाँ कोई जरूर कोई संग्राम हुआ है, कोई लड़ाई हुई है, पर इनको आप बारीकी से देखें। लक्ष्मण राम को समझा रहे हैं कोई एक ही व्यक्ति है, उनके फुटप्रिंट से बाकी आप देखेंगे कोई एक ही व्यक्ति दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि 10-20 लोग लड़ रहे थे, ऐसा कोई फुटप्रिंट नहीं देख रहा। ये सारे सामान उसी का लगता है। ये जो टूटे फूटे मोती हार पड़े हैं, ये जो तरकस पड़ा है, ये जो बाण पड़ा है, ये जो घोड़े, ये जो गधे पड़े हैं, ये किसी एक ही व्यक्ति का। यहाँ कोई बड़ी सेना नहीं आई है ना, बहुत एक से ज्यादा लोगों की कोई निशानी नहीं दिख रही। हमें वो पता लगाना है वो एक व्यक्ति या वह एक राक्षस कौन है। आप एक के कारण सबको दंड कैसे दे सकते हैं? तो लक्ष्मण राम को कहते हैं, आर्य जिसने भी सीता को हरण किया है, हम उसी का अन्वेषण सर्च करते हैं, ढूंढना चाहिए हमें। यहाँ इतने सारे जंगल हैं, पहाड़ हैं, गुफाएं हैं, झरने हैं, उस बड़ा मुश्किल है। पता नहीं सीता कहीं छुपी होगी, कहीं गई होगी, या राक्षस ने लिया होगा, कहीं छुपाया होगा, हमें ठीक से पता नहीं है, खुला जगह नहीं है। तो हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और जो ऋषि मुनि आसपास हैं वो हमें सहायता करेंगे। और हमारी जो वीरत्व है, हमारा जो पराक्रम है, हमारे पास धनुबाण है, उसकी सहायता से भी हम ढूंढ सकते हैं। पर उसके लिए किसी को मारने की जरूरत नहीं। 66वां सर्ग में अगेन लक्ष्मण समझा रहे हैं राम को। राम का गुस्सा पारा चढ़ा हुआ है कि आर्य आप जैसा व्यक्ति
धीरज के साथ अपने ऊपर आए हुए दुख को अगर नहीं सहेगा, ध्यान दीजिए, आप जैसा महात्मा अगर जीवन में विपत्ति आने पर उस दुख को सहने को तैयार नहीं होगा, तो आम आदमी फिर कैसे क्या करेगा? आप जितेंद्रिय हो, दयावान हो, आप तो बिल्कुल धर्मात्मा हो। अगर आप ऐसे अधीर होगे, गुस्से में लाल पीले होंगे, फिर आम आदमी क्या करेगा? आपका व्यवहार वो प्राकृत पुरुष की तरह लग रहा है, उस गंवार, अनपढ़ और जाहिल व्यक्ति की तरह लग रहा है, जिसको बात बात पर गुस्सा आता है। पर आप तो ऐसे नहीं हो, आप ताकतवर है। ताकतवर की निशानी क्या है? पेशेंस रखता है, धीरज रखता है, टूटता नहीं है। लक्ष्मण समझाते हैं, आर्य, ये संसार का नेचर है, अच्छा बुरा सुख दुख आता है जाता है। हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, सोल्यूशन हो सकता है मिल भी जाए, तो नहीं भी मिले पर तब तक तो हमें मेहनत करने की जरूरत है ना। शेष करके वैदेही या मैथिली मर जाए, खो जाए, कोई उठा के भी ले जाए, तो भी आपको इस तरह गंवारों की तरह व्यवहार करना अच्छा नहीं लगता। आर्य, आप ऐसे नहीं हो। आप शांत होकर विचार करो, सोचो, हम क्या रास्ता ढूंढ सकते हैं, कैसे सीता का खोज कर सकते हैं। जो इंसानी पराक्रम है, जो मानवीय पराक्रम हमारे अंदर है, उसके द्वारा हम शत्रु को ढूंढ के उसको मारना पड़े मारे, पकड़ना है पकड़े, करेंगे। पर उसके लिए सबको मार करके सबका विनाश करने से क्या लाभ होगा? इसीलिए अच्छा है कि हम उस पापी शत्रु को ढूंढें जिसने ये पाप किया है, और ढूंढ के मिले तो उसको विनाश करें। उसके लिए सबको मारने की जरूरत नहीं। लक्ष्मण कैसे समझाने पर राम की जो प्रतिक्रिया और आगे की घटना के लिए हम चलेंगे 67 67वां सर्ग पर। पूर्वजोप्युक्तमात्रस्तु लक्ष्मणेन सुभाषितम् सारग्राहि महासारम प्रतिजग्राह राघवः। राम लक्ष्मण से पूर्वज होने पर भी, बड़ा होने पर भी, लक्ष्मण के द्वारा जो अप्रोप्रिएट बातें, सही बात बताई गई, उसको उन्होंने स्वीकार किया। क्यों? राघव राम बड़े सारग्राही व्यक्ति हैं। सारग्राही, जहां जो अच्छी चीजें मिले उसको ग्रहण करने वाले व्यक्ति हैं। सन्निगृह्य महाबाहु प्रवृत्तम कोपमात्मनः अवष्टभ्य धनुश्चित्रम रामो लक्ष्मणम अब्रवीत। अपने गुस्से को ठंडा करके लंबी लंबी बाहु वाले राम ने लक्ष्मण से बोला, किम करिष्यावहे वत्स क्व वा गच्छाव लक्ष्मण केनोपायेन गच्छेयम सीतामिति विचिन्तय। ठीक है लक्ष्मण, अब तो बता दो फिर, मैं शांत हुआ, क्या करें फिर दोनों मिलके, कहां जाएं, किस उपाय से, किस तरीके से सीता को ढूंढे, उस पर भी कुछ सोच लो, विचिंतय, सोचो। तम तथा परितापार्तम लक्ष्मणो राममब्रवीत् इदमेव जनस्थानम त्वम अन्वेषितुमर्हसि राक्षसैर्बहुभिः कीर्णं नानाद्रुमलतायुतं सन्तिह गिरिदुर्गाणि निर्धराः कंदराणि च गुहाश्च विविधा घोरा नानामृगगणाकुलाः आवासा किन्नराणां च गंधर्व भवनानि च। इस तरह दुख से टूटे हुए राम को लक्ष्मण ने बोला, आर्य, ये जो जनस्थान है, जिस जगह पर हम हैं, हम यही ढूंढेंगे। आप इसी जनस्थान में ही ढूंढना शुरू करें। ये जनस्थान बहुत सारे राक्षसों से भरा पड़ा है। यहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़, लताएं, पहाड़, दुर्ग, मतलब डिफिकल्ट माउंटेन्स, वैलीज, उपत्यकाएं, कंदर, गुफाएं, अलग अलग तरह के भयानक पशु पक्षी यहाँ रहते हैं। किन्नर गंधर्व भी रहते हैं।
तो ऐसी इसी जगह पर मेरे साथ आप सीता को ढूंढने की कोशिश करें। तद्विधा बुद्धि संपन्ना महात्मानो नरर्षभ आपत्सु न प्रकम्पन्ते वायुवेगैरिवाचलाः इत्युक्तस्तद्वनं सर्वं विचचार स लक्ष्मणः क्रुद्धो राम शरं घोरं संधाय धनुषीक्षुरम्। तो आप जैसे व्यक्ति है आर्य, जो इतने बुद्धिमान हैं, महात्मा है, मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, आपको विपत्ति में, विपत्ति समझते हैं ना, जब कोई लाइफ में टर्मोइल आए तो ऐसे हिलना नहीं चाहिए। कितना भी जोर से तूफान आए, पहाड़ नहीं हिलते। इसी तरह दुनिया में जो महान लोग होते हैं, महात्मा होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, कितने भी जीवन में विपत्ति आए वो डिगते नहीं है। और आप जैसे महात्माओं को ये शोभा नहीं देता। इस तरह कह करके लक्ष्मण राम के साथ घूमने लगे, उस जनस्थान में और सीता को ढूंढने लगे। और राम उस गुस्से के साथ बाण में, धनु में तीर लगाकर ही जा रहे हैं। ततः पर्वत कूटाभम महाभागम द्विजोत्तमम ददर्श पतितम भूमौ क्षतजार्दम जटायुषम। तो राम अभी भी साथ तो जा रहे हैं, पर उनका धनु बाण गुस्से के साथ तैयार है। क्यों? कोई सामने मिल जाए, पता लग जाए, वहीं मार डालेंगे। ऐसे ही लक्ष्मण के साथ जाते जाते देखा क्या, एक पहाड़ की चोटी के समान एक बहुत बड़ा पक्षी पड़ा हुआ है जमीन पर, खून से लथपथ है, जिसको जटायु कहते हैं। तम दृष्ट्वा गिरिशृंगाभम रामो लक्ष्मणम अब्रवीत अनेन सीता वैदेही भक्षिता नात्र संशयः। जैसे ही वो पहाड़ के समान बड़े से पक्षी को देखा, राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण यही है वो जिसने सीता को मार के खा ली है, मुझे पक्का विश्वास है इसी ने ही खा ली है। गृध्र रूपमिदं रक्षो व्यक्तम भवति कानने। और ये जंगल में राक्षस गिद्ध के रूप में पड़ा हुआ है। उधर एक राक्षस हिरण के रूप में आया था, और ये भी कोई राक्षस है, गिद्ध के रूप में पड़ा है, और मेरी पत्नी को इसी ने खाया है। वक्षयित्वा विशालाक्षी मास्ते सीताम यथा सुखम एनम वधिष्ये दीप्तास्यै घोरे वाणैरजिम्हगैः। और देखो, मेरी बड़ी बड़ी आंख वाली सीता को खा करके डकार लेकर कैसे पड़ा हुआ है। एवं एनम वधिष्ये, इसको तो मैं मारूंगा, वध करूंगा, इसका अपने तीखे बाणों से छोड़ूंगा नहीं। इत्युक्त्वाभ्यपत् क्रुद्रम संधाय धनुषीक्षुरम क्रुद्धो राम समुद्रांताम कंपयन्निव मेदिनी तम दीनम दिनया वाचा सफेनम रुधिरम वमम अभ्यभाषत पक्षी तु रामम दशरथात्मजम। ऐसा कह करके उस गिद्ध की ओर झपटने लगे राम। अपने धनु में तीखे बाण को लगा करके इतने जोर से खींचा, धरती कांपने लग गया। इसको देख करके वहां जो पड़ा हुआ जटायु, वो अपने मुंह से खून की उल्टी करते हुए बड़ी दीनता के साथ, दया भाव के साथ उसने दशरथ के बेटे राम से बोला, यामोषधि मिवायुष्मन अन्वेषसि महावने सा देवी मम प्राणाच रावणेनो भयम हृतम। तुम है राम, जैसे लोग जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढा करते हैं, इसी तरह तुम जिस देवी सीता को जड़ी बूटियों की तरह जंगल में ढूंढ रहे हो, वो सीता को और कोई नहीं, वो रावण ने उठा लिया है, और मुझे भी उसी ने ही मारा है। त्वया विरहिता देवी लक्ष्मणेन च राघव ह्रियमाणा मया दृष्टा रावणेन बलीयसा। मैंने खुद देखा है, उस बलवान रावण ने तुम और लक्ष्मण से सेपरेट होकर के जब सीता अकेली थी, उसी सीता को इसी रावण ने उठाया, ऐसा मैंने देखा है। सीता मभ्यप पन्नोहम
रावणश्च रणे मया विध्वंसित रथश्चात्र पातितो धरणी तले एतदस्य धनुर्भग्न मेतदस्य शरावरम अयमस्य रथो नाम भग्न संग्रामिको मया। जब देखा कि सीता को लेकर रावण भाग रहा है तो मैं दौड़ा रावण के पास और उसको लड़ाई की उसके साथ, और उस लड़ाई में मैंने ही रावण के इस रथ को तोड़ा है जो धरती पर गिरा पड़ा है। ये देखिए, ये जो टूटा हुआ धनु दिख रहा है ये मैंने मारा, नष्ट किया है। ये देखिए उसकी जो तरकस है, ये उसका रथ है, ये सब मैंने लड़ाई में नष्ट करके जमीन पर गिराया है। अयम तो सारथीस्तस्य मत पक्ष निहतो युद्धि। ये जो सारथी मरा पड़ा है ये मेरे पंख के द्वारा मैंने उसको मारा है। परिश्रांतस्य मे पक्षौ छित्त्वा खड्गेन रावणः सीतामादाय वैदेही मुत्पपात विहायसम्। और उसने, उस रावण ने अपने तलवार से मेरे दोनों पंखों को काट दिया और सीता को लेकर के आकाश में उड़ गया। रक्षसा निहतम पूर्वम नमाम हंतुम तमर्रसी। विचार्य जी, हाँ जी, इतना कुछ होने के बाद वो रावण फिर वो गधे गधे नीचे गिर गया, रथ भी टूट गया, तो दोबारा फिर आगे ऊपर कैसे चला गया दोबारा? वो राक्षस माया भी होते हैं ना, उनके पास वो इल्यूजनरी एबिलिटी होती है, तो वो खुद उड़ के चला गया। उसमें उसने सीता को जंघे में अपने जांग थाई में बैठा करके उड़ के चला गया। तो उसकी सबसे बड़ा पाप तो यही था ना कि उसने सीता को अपने थाई पर बैठा कर लिया। तो वही तो उसकी सबसे बड़ा मृत्यु का कारण बनेगा। खाली उठा के ले जाता तो कोई बात नहीं, सीता जैसे पवित्र नारी को उसने न केवल छुआ, अपने थाई पर बैठा कर लिया, यही तो उसकी सबसे बड़ी गुनाह है। तो रक्षसा निहतम पूर्वम नमाम हंतुम त्वमर्हसि। मैं तो वैसे ही पहले से ही राक्षस के द्वारा मारा हुआ हूं, फिर आप मुझे क्या मारेंगे। रामस्तस्य विज्ञाय वाष्पूर्ण मुखस्तदा द्विगुणीकृततापार्थ सीता सक्तां प्रियां कथां गृध्रराजं परिष्वज्य परित्यज्य महद्धनुः निपपाता वशो भूमौ रुरोद सह लक्ष्मण। जटायु से ये सब बातें सुन करके आंसुओं से भरा हुआ गला जिसका, ऐसा राम, उनका दुख दुगुना बढ़ गया। वो उस गिद्धराज जटायु को गले लगाया, अपने हाथ से धनुष खिसक के नीचे गिर गया और वो खुद जमीन पर गिर करके लक्ष्मण के साथ जोर जोर से रोने लगे। एकमेकायने दुर्गे निश्वसंतम कथम चना समीक्ष दुखित तरो राम सौमित्रिमब्रवीत। राम ने देखा अकेले जटायु पड़ा हुआ है, बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा है। ऐसा देख करके वो लक्ष्मण से बोलते हैं, राज्यम भ्रष्टम वने वास सीता नष्टा हतो द्विजः ईदृशीयं ममा लक्ष्मीर निर्दहेदपि पावकम। लक्ष्मण, मेरी अलक्ष्मी को देखो, मेरे दुर्भाग्य को देखो लक्ष्मण। मुझे राज्य मिलना था, छिन गया, जंगल आना पड़ा, सीता से विवाह किया, सीता गायब हो गई। ये जटायु मेरा परम मित्र है, मेरे कारण ये भी मर गया। मेरे साथ जो भी आता है, मुझे जो कुछ भी मिलता है, वो सब नष्ट हो जाता है, जल जाता है। मेरा दुर्भाग्य ऐसा इतना इतना भयानक है, आज अगर आग भी आ जाए ना, आग, तो भी मेरे दुर्भाग्य उसको जला देगा, आग भी उससे कम पड़ जाएगा। मेरे इतने इतने भयंकर दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य समझते हैं ना, मिसफॉर्चून। संपूर्णमपि चेदद्य प्रविशेयं महोदधिं सोपि नूनं ममा लक्ष्म्या विशुष्येत सरितां पति। अगर मैं अभी समुन्द्र में भी कूद जाऊं ना जिसमें पानी भरा हो, तो भी मेरा दुर्भाग्य इतना बड़ा है, वो समुन्द्र के पानी को भी सुखा लेगा। नास्ति अभाग्य तरो लोके मत्तोस्मिन् सचराचरे। इस चराचर
कल उपनिषद में पढ़ रहे थे, उस जड़ और चेतन से भरा हुआ इस संसार में मुझसे बड़ा अभागा कोई नहीं है। ये नेयम महति प्राप्त मया व्यसन वागुर, मेरे से बड़ा दुर्भाग्यवान संसार में कोई नहीं है जिसको इतनी बड़ी दुर्भाग्य रूपक जाल में फंसना पड़ा है। दुर्भाग्य रूपक जाल समझते हैं, जैसे मछली जाल में फंस जाए तो कोई उपाय नहीं बचने की, और जाल में इतने सारे फांस हैं, इतने सारे ट्रैप हैं, एक ट्रैप से निकलोगे उछल के दूसरे ट्रैप में फंसोगे। तो मेरा दुर्भाग्य एक तरह का जाल नेट है जिसमें इतना फंसा हुआ हूं, एक से निकलूं दूसरे में निकलूं तीसरे में, निकलने का कोई स्कोप ही नहीं है। देखिए, ये इसीलिए कहते हैं रामायण को वाल्मीकि की दृष्टि से पढ़िए तो आपका जीवन सुधर जाएगा, आप भक्त ना बनेंगे। क्यों? वो राम के जीवन में आप वही सब देखते हैं जो आपके मेरे किसी के भी जीवन में हो सकता है, हमारे जीवन में नहीं तो हमारे किसी पड़ोसी के जीवन में। जहां प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं उसको कितनी धीरज के साथ, वो सारे इमोशंस आपके राम के दिखते हैं ना, गुस्सा, प्यार, तड़प, दया, एक अच्छे आदमी, एक नॉर्मल आदमी। फिर उनके साथ जो लोगों के देखिए, बिल्कुल आपको आप उसको अपने से कनेक्ट कर पाएंगे, अपने से नहीं, अपने किसी रिश्तेदार से किसी फ्रेंड से कनेक्ट कर पाएंगे बड़े इजीली, है ना। और वो क्या है, जब विपत्तियां आती हैं अकेली नहीं आती हैं। और बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत लोगों के साथ सब ठीक चल रहा होता है, जब विपत्ति आती है एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, जो विपत्ति है ना वो बहुत डरपोक है, वो कभी अकेली नहीं जाती है, वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ जाती है, रिश्तेदारों के साथ जाती है। तो लाइफ में जब कोई बड़ी विपत्ति आए ना, आप जूझ रहे हो, मेंटली तैयार रहिए, दूसरा अर्थक्वेक भी आ सकता है। वो कहते हैं ना, जब अर्थक्वेक आता है तो टूटते हैं लोग, मरते हैं, घर वगैरह टूटता है, फिर लोग सोचते हैं अब हो गया, अर्थक्वेक हो गया, अब इसको ठीक करें। पता चला उस रात को फिर दोबारा फिर भूकंप आ गए, आफ्टर शॉक। आफ्टर शॉक। लाइफ में विपत्ति जब आए, और खास करके बड़ी विपत्ति, बी केयरफुल, देयर विल बी आफ्टर शॉक्स। वो उससे भी खतरनाक हो सकते हैं, इससे छोटे हो सकते हैं, देयर इज पॉसिबिलिटी। अगर आप मेंटली तैयार नहीं होंगे तो आप जल्दी टूट जाएंगे, तो आपको धीरज रखना पड़ेगा, और वो समय बीत जाएगा, सब ठीक भी हो सकता है। पर उस समय अगर आप घबरा गए, उस समय अगर अपनी किस्मत को कोसने लग गए, फिर आप टूट जाएंगे, फिर आप निकल नहीं सकते। तो आप टू बी स्ट्रांग एनफ, और पहले से आपको ये सोच के रखना पड़ेगा कि कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, अगर नहीं है आज नहीं कल महीने के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो बी रेडी फॉर दैट। तो फिर क्या होगा, आसान होगा। राम के जीवन में आप देखते ना, कितनी सब कुछ तो नॉर्मल था ना, सब कुछ नॉर्मल था जब तक उनको राज्याभिषेक नहीं होता। वैसे हैप्पी चाइल्ड, हैप्पी यंग मैरिड कपल एंजॉय कर रहे थे, और राजा बनने की बात आई, देखिए क्या क्या नहीं हो गया। राज्य छीन गया, चलो, जंगल आना पड़ा, चलो, बाप पिता मर गया, देखने नहीं जा पाए, चलो, पत्नी गायब हो गई, अब क्या एक्सपेक्ट करते हो, और कितनी विपत्तियां आएंगी। बड़े से बड़े महात्मा ज्ञानी व्यक्ति भी टूटता है, टेम्पररी भी सही, पर बगल में कोई वेल विशर हो, बस उसका इतना ही काम है, जो लक्ष्मण ने बोला अपने भाई से, बस इतना ही काम है हमारा आपका,
या दुनिया का जो भी हमारे में से भी मत, साहस देने, टूटना नहीं, इमोशनल नहीं होना, धीरज नहीं खोना, बस स्ट्रगल करो, मेहनत करो। यही है, यही लाइफ है। मेरी बात समझ में आती है? यही लाइफ है। नास्त्य भाग्यतरो लोके मत्तोस्मिन् चराचरे। हम भी तो यही कहते हैं जब हमारे ऊपर कुछ विपत्तियां आती है। हम क्या कहते हैं? तो मेरे से अभागा और कोई है ही नहीं जिसके ऊपर इतनी विपत्तियां आ गई। हमारे ऊपर तो छोटी छोटी भी दो चार आ जाए, तो दो चार क्या, एक भी आ जाए, हम कहते देखो मेरे से अभागा कोई है ही नहीं। तो लोगों की जिंदगी में पहाड़ों की तरह, झड़ियों की तरह आते हैं। अयम पितृवयस्यो में गृध्रराजो जरान्वितः शेते विनिहतो भूमौ मम भाग्य विपर्ययात्। और विपत्ति खत्म नहीं हुई थी, उस विपत्ति की झड़ी में ये और एक झड़ी जुट गई कड़ी। मेरे पिताजी के परम मित्र ये गिद्धराज जो बूढ़े हो गए थे, आज मेरे ही दुर्भाग्य के कारण मरे हुए इस जमीन पर पड़े हुए हैं। मेरे दुर्भाग्य क्यों? मेरे ही कारण मारे गए ना। मेरे दुर्भाग्य के कारण मेरी पत्नी को कोई हर लिया, उसको बचाने के लिए आए तभी मारे गए। अगर मैं जंगल नहीं आता, मेरी पत्नी सीता को रावण नहीं हरता, तो ये जटायु आज नहीं मरता। इत्येवम् उक्त्वा बहुशो राघवः सह लक्ष्मणः जटायुषं च पस्पर्श पितृस्नेहं विदर्शयन्। इस तरह बोल करके राघव राम लक्ष्मण के साथ उस जटायु को हाथ से सहलाने लगे, जैसे कोई अपने पिता को सहलाता है प्यार से। इसी तरह उस बुजुर्ग जटायु को सहलाने लगे हाथ से। निकृत्त पक्षम रुधिरावसिक्तम सगृध्रराजं परिरभ्य रामः क्व मैथिली प्राण समाममेति विमुच्य वाचम निपपात भूमौ। वो जटायु जिसकी पंखें काट दी गई थी, जो रुधिर खून से लथपथ था, ऐसे गिद्धराज को गले लगा करके राम ने बोला कि मेरी प्राण जैसी मैथिली कहाँ है, प्लीज बता दीजिए। ऐसा बोल के राम खुद ही जमीन पर गिर गए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।